Very good morning, students. Today we are going to discuss our new chapter, chapter number 6. What is the name of the chapter? Weavers, iron smelters and factory owners. So first of all, we have to know the meaning of all these words. So what do you mean by weavers? Weavers कौन होते हैं? जो बुनाई का काम करते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को बुनते हैं. अ पर्सन हुज जॉब इज वीविंग क्लॉथ इज कॉल्ड वीवर्स. आयरन स्मेल्टर्स क्या होते हैं? जो आयरन को पिघलाते हैं. आयरन स्मेल्टर्स आर दोज हु इनमेल्ट आयरन. फैक्ट्री ओनर तो आप लोग जानते होंगे, फैक्ट्री के ओनर को हम फैक्ट्री ओनर बोलते हैं. सो फिगर नंबर फर्स्ट है, ये हमारा फिगर दिया हुआ है. ट्रेडिंग शिप ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी. ये 17th सेंचुरी का ट्रेडिंग शिप दिया गया है. कहाँ के पोर्ट थे? सूरत में. सूरत कहाँ थे? सूरत इज इन गुजरात on the west coast of the India. Was the one of the most important port of the Indian Ocean trade. सूरत जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में है. और बहुत ही इसको क्या माना गया है? इम्पॉर्टेंट ओशन माना गया है ट्रेड का. Dutch and English trade ship begins using the port from the early 17th century. जो डच और इंग्लिश ट्रेड वगैरह लोग थे वो लोगों ने क्या किया? 17th सेंचुरी से ही इस ट्रेड का, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था चीज़ों का. ये यहाँ पे कब चलता था? अर्ली 17th सेंचुरी में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया था. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज. ये चैप्टर हमको क्या बताता है? किसकी स्टोरी बताता है? क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज की ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज. दो इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रही थी ब्रिटिश रूल. पहला क्या था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील की. बोथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर क्रूशल. दोनों इंडस्ट्री कैसी थी? क्रूशल थी. मॉडर्न, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा हुआ था मॉडर्न वर्ल्ड में. मैकेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ, मैकेनिस्ट प्रोडक्शन था किसका? कॉटन टेक्सटाइल का. हम कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा था. मेड इंग्रेडिएंट फॉर द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन. इन 19th सेंचुरी ने व्हेन एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग. जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा तेजी तरीके से ग्रो कर रही थी. द 1850s द ब्रिटेन केम टू नो द वर्कशॉप. तभी ब्रिटेन ने इसको क्या बोल दिया था? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. कब? 1850 में. नेक्स्ट पैरा है हमारा, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैज क्लोजली कनेक्टेड. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन का वो क्या था? क्लोजली कनेक्टेड था. किससे? कोलोनिज्म से. किससे कनेक्टेड था? कोलोनिज्म और कॉन्स्क्वेंट से. क्या था? क्लोजली कनेक्टेड था. कनेक्टेड. यू हैव सीन चैप्टर नंबर 2 हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? इंटरेस्ट दिखाया, ऑक्यूपेशंस वगैरह बताया और टेरिटरी के, और उनका पैटर्न कैसे चेंज हो गया. फिर उन्होंने क्या कर लिया? हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स. कैसे उनका पैटर्न वगैरह चेंज हुआ. नाउ इन द लेट 18th सेंचुरी ऑफ द कंपनी वॉज बाइंग. लेट 18th सेंचुरी में कंपनी क्या कर रही थी? बाय कर रही थी गुड्स को इन इंडिया और एक्सपोर्ट कर रही थी. कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था? इंग्लैंड एंड यूरोप में. किसके लिए? प्रॉफिट के लिए. थ्रू दिस सेल के थ्रू. विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ ने ब्रिटिश इंडस्ट्री बिकम. क्या? ब्रिटिश इंडस्ट्री बिगेन्स टू सी द इंडिया इज अ वास्ट मार्केटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. उन्होंने देखा कि इंडिया क्या है? एक तरीके का वास्ट मार्केट है. कैसा है? वास्ट मार्केट है. हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो होता है चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता था, और फिर वहाँ से लोग हमारे यहाँ से चीज़ें लेके जाते थे और फिर अपनी मशीनरीज, न्यू मशीनरीज ने उसको यूज़ करते थे. जैसे हमारे यहाँ का कॉटन ले गए, क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन बहुत होता है, हमारे यहाँ कॉटन ले गए. फिर अब उनके पास, हमारी इंडिया के पास उस टाइम तक अच्छी मशीन्स नहीं थी, तो वो लोग हमारे यहाँ से कॉटन ले जाते थे और अपने यहाँ यूज़ करते थे और उसको फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करते थे. आप देख रहे थे इस तरह खूब बाढ़ आ रही थी रिसोर्सेज की. कैसी बाढ़ आ रही थी? फ्लोटिंग इंडिया का यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट्स का बाढ़ आ रही थी चीज़ों की. हाउ डिड दिस अफेक्ट द इंडियन क्राफ्ट. अब ये सारी चीज़ें हमारी इंडियन क्राफ्ट को कैसे इफेक्ट कर रहा था, इंडस्ट्रीज को, हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें इंडियन क्राफ्ट हमारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर रहा था. लुक एट दिस फिगर नंबर 2. पटोला वीव्ड इन मिड 19th सेंचुरी. पटोला कब वीविंग होती थी इसकी? मिड 19th सेंचुरी में होती थी. पटोला वॉज द वुमेन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पठान्स. हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया. हाईली इसकी वैल्यू थी कहाँ थे? इंडोनेशिया में. इट बिकेम द पार्ट ऑफ लोकल वीविंग ट्रेडिंग देयर. ये वहाँ का लोकल वीविंग ट्रेडिंग हो गया था. आप लोग को देख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर दी गई है, इस तरह की वहाँ पे वीविंग होती थी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिया का टेक्सटाइल कैसा था और वर्ल्ड मार्केट में क्या बहुत कैसी चीजें थी। लेट अस फर्स्ट लुक द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। पहले हम क्या करेंगे, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश conquered Bangalore, India was the world largest producer of cotton textile. India textile has long been renowned both for their fine qualities and requesting craftsmanship. क्या हुआ था 1715 से पहले ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, बट इसके बाद बंगाल में वो राज करने लगे। 1750 आते आते तक वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कपड़ा बंगाल में ही बनता था। इंडिया की टेक्सटाइल को बहुत ही ज्यादा, इंडिया की टेक्सटाइल लोगों को क्या होने लगी, बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसकी कारीगरी कैसी थी, बहुत ही फाइन थी, बहुत अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी। इज इट क्लियर बेटा? दे वर एक्सट्रीमली ट्रेड इन साउथ एशिया, जावा, और यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया का नेम दिया गया है, जागा का नेम दिया है, सुमराठास, और क्या दिया गया है, पेंगा, ये सब क्या थे वहाँ के। एंड वेस्ट इन द सेंट्रल एशिया। फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेड कंपनीज began to buying the industrial textile for the sale in Europe. Memories of furnishing trades and craftsmanship of Indian weaver is preserved in many words still current in India in English and other languages. It is interested to the trace in the origin of such word and see what they tell us. अब हम बात करेंगे कि 16th सेंचुरी में यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, यूरोप से कपड़ा खरीदती थी और यूरोप में ही वो क्या करती थी, सेल कर देती थी। और इनकी मेमोरी को देखने को मिलता था हमें, अलग अलग लैंग्वेज होती थी इंग्लिश में, ठीक है। तो कपड़ा कितना ज़्यादा अच्छा होता था वहाँ का, जो वहाँ का कपड़ा होता था वो इतना ज़्यादा अच्छा होता था कि काफ़ी सारे इन लोगों को पसंद आने लगा। और लोगों ने उस कपड़े का क्या रख दिया, बेसिकली वो था यहीं का, है ना, कॉटन का ही कपड़ा था, लेकिन उसका नाम अलग अलग वर्ड्स में रख दिया गया था, ठीक है। अलग अलग जगह से आता था, अलग अलग ये जगह कपड़ा जाने लगा, अलग अलग जगह ये कपड़ा जाता था, तो अलग अलग नेम से क्या होता जाता था, फेमस होता जाता था। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड टेल अस हिस्ट्री। शब्द जो हैं वो हिस्ट्री बताते हैं हमको। क्या बताते हैं? शब्द हमको हिस्ट्री बताते हैं। यूरोपियन ट्रेड फर्स्ट इनकाउंटर्ड द फाइन कॉटन क्लॉथ्स। यूरोपियन ट्रेड ने फर्स्ट क्या कर लिया, इनकाउंटर कर लिया किसका, फाइन कॉटन क्लॉथ्स का। इंडियन कैरिड बाय द अरब मर्चेंट इन मोसूल एंड प्रेजेंटली डे ईरान। सो दे बिगेन रेफरिंग टू द all the finally woven textile as muslin, a word that acquired the wide currency. When the Portuguese first came to the India in the search of species, they landed in the Calcutta of the Kerala and they took back to the European along with the species. Came called Catalo. ऐसे वर्ड्स आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में। It's derived from Calcutta and the substituent Catalo become the general name of all the cotton textile. Now I am giving the Hindi explanation of this para. आप समझिएगा, यूरोपियन ने सबसे पहले कहाँ किया, इनकाउंटर किया। कहाँ पे इनकाउंटर कर दिया, इराक में। उस टाइम पे क्या होता था, मुसैल एक जगह होती थी, ठीक है, यूरोपियन का जहाँ पे ट्रेड होता था। इंडिया का सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ पे पाया जाता था, इराक में ही मिलता था। तो उन्होंने जो उनकी फाइन वूवन थी ना, यहाँ पे लिखा होगा टेक्सटाइल जो थी मुस्लिम की, अब इन्होंने क्या कहा, मुस्लिम ही कहना उससे शुरू कर दिया। उस कपड़े को क्या कहना चालू कर दिया, मुस्लिम कहना शुरू कर दिया। जो पोर्टुगीज थे हमारे यहाँ, वो किसके सर्च में आए थे बेटा, मसालों की सर्च में आए थे, क्योंकि केरला जो था वो मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता था, या ये कहो कि मसाले केरला में बहुत ज्यादा पाए जाते थे। दे केम टू द कैटली वेन द साउथ वेस्ट एशिया, ये क्या आते हैं, कैटली में आते हैं, कैलिकट में आते हैं, साउथ वेस्ट एशिया में। कॉटन टेक्सटाइल को भी वापस ले गए। क्या किया इन्होंने, कॉटन टेक्सटाइल को भी वापस ले गए और मसालों को भी ले गए। उस कपड़े को भी हम क्या बोलते हैं, कैलिको। आप लोग को ये वर्ड लिखा हुआ है ना, कहाँ से आया है वर्ड, ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके। कैलिको कहा जाता था, ये क्या था, जनरल नेम था किसका, कॉटन टेक्सटाइल का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कैलिको
टी और मुस्लिम, ये दोनों ही क्या है, कपड़ों के नाम है। आप लोग इसे कुछ और ना समझ लीजिएगा, ये दोनों क्या है, कपड़ों के नाम है। थैंक यू स्टूडेंट्स।